कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग दिन रात अपनी मेहनत से काम करते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वहां के लोग कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल का वास है, जो रात को उन लोगों को अपना शिकार बना लेती है जो अकेले वहां जाते हैं। गांव के कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब यह अफवाह सच साबित हुई। कहानी शुरू होती है गांव के एक युवा लड़के वीरू से। वीरू का दिल बहुत बड़ा था और वह किसी भी खतरे से नहीं डरता था। एक दिन गांव में यह अफवाह फैली कि जंगल में एक नई चुड़ैल आ गई है, जो रात को लोगों को उठाकर ले जाती है। वीरू ने इसे केवल एक डरावनी कहानी समझा और निश्चय किया कि वह जंगल में रात को जाएगा, ताकि वह यह देख सके कि यह सब महज भ्रम है या कुछ और। वह एक रात जब गांव में सभी सो रहे थे, जंगल की ओर चल पड़ा। उसके दिल में कोई डर नहीं था। जैसे ही वह जंगल में घुसा, वहां की घनी रात और सन्नाटा उसे और भी अजीब सा महसूस होने लगा। पेड़ की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और हवाएं हिल रही थीं, जैसे कुछ घटने वाला हो। लेकिन वीरू ने अपनी राह जारी रखी। जंगल में घुसते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी का हल्के से हंसने की आवाज हो, और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि यह केवल उसका भ्रम होगा, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी परछाई दिखी और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वीरू डर के बजाय उसे नजदीक से देखने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। वीरू ने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन फिर कुछ ही दूर पर उसने फिर से वही परछाई देखी। वह अब पूरी तरह से हैरान हो गया था। वीरू ने साहस जुटाया और उस परछाई का पीछा किया। वह जितना पास गया, वह परछाई उतना ही दूर भागती। वीरू अब यह समझ चुका था कि यह कोई सामान्य चीज नहीं है। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी और वीरू को महसूस हुआ कि वह किसी बड़े खतरे के करीब पहुंच चुका है। अचानक वह परछाई रुकी और फिर से उसकी ओर मुड़ी। वीरू ने देखा कि वह परछाई अब इंसान की नहीं, बल्कि किसी घातक प्राणी की तरह दिखने लगी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और चमकदार हो गई थीं। वीरू के मन में डर समा गया, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। चुड़ैल ने वीरू से कहा, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को आमंत्रित किया है। तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? चुड़ैल हंसी और बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो। मैं उस समय इस जंगल में आई थी जब यहाँ एक गांव बसा हुआ था, लेकिन मेरे साथ एक धोखा हुआ और मुझे यहाँ इसी जंगल में बंद कर दिया गया। अब मैं केवल बदला लेना चाहती हूँ। वीरू ने पूछा, लेकिन तुम किससे बदला लेना चाहती हो? चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और बोली, उस गांव के लोगों से, जो लोग मुझे सच्चाई नहीं समझे और मुझे इस जंगल में कैद कर दिया। अब मैं उन्हें शिकार बनाऊंगी, एक एक करके। वीरू को यह सुनकर समझ में आ गया कि इस चुड़ैल के पास एक दुखद कहानी है। उसने सोचा कि अगर वह चुड़ैल को इस जंगल से बाहर ले आता है, तो शायद वह शांति से रह सकेगी। वीरू ने चुड़ैल से कहा, तुम अपनी जड़ें यहीं नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता दिखा सकता हूँ। तुम एक बार फिर से इंसान बन सकती हो। चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने वीरू की बातों को गंभीरता से सुना। वीरू ने चुड़ैल को बताया, तुम किसी पुरानी पूजा स्थल पर जाओ और वहाँ भगवान से अपने अपराधों की माफी मांगे। चुड़ैल ने कुछ समय बाद वीरू की बात मानी और वह उसे उस पूजा स्थल तक ले आया। वहाँ उसने भगवान से माफी मांगी और कुछ ही समय में उसकी विकृत रूप और जंगली आक्रामकता खत्म हो गई। चुड़ैल अब एक साधारण इंसान बन गई थी और वीरू ने उसकी मदद की। वह वापस गांव लौटे और चुड़ैल ने अपनी माफी का संदेश गांव के लोगों तक पहुंचाया। गांव के लोग अब उसे शांति से जीने का मौका देने लगे और वह किसी तरह अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करने में सफल रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीरू ने चुड़ैल से एक और बात की, इस जंगल को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं था, बल्कि प्रकृति का हिस्सा है। हमें इसे बचाना होगा ताकि भविष्य में कोई और इस जंगल को तबाह न कर सके। चुड़ैल ने वीरू की बात को समझा
और दोनों ने मिलकर गांव के लोगों को समझाया कि जंगल की रक्षा करना कितना जरूरी है। इस घटना के बाद जंगल में किसी भी अजीब प्राणी का वास नहीं था और वहां शांति का वातावरण बना रहा। वीरू को सभी ने हीरो की तरह सम्मानित किया और चुड़ैल को एक नया जीवन मिला। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें न केवल दूसरों की मदद करनी चाहिए बल्कि पर्यावरण और जंगलों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति के साथ हमारा संबंध न केवल हमारे जीवन के लिए बल्कि सभी जीवों के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है।